ओम शांति छात्रों, आज हम संचयन के दूसरे पाठ स्मृति को पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक श्री राम शर्मा हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री राम शर्मा ने बाल्यावस्था की घटना का सजीव वर्णन किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतना रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण, परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के यानी कि पढ़ने वाले के जो है वह जिज्ञासा को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा कभी कभी उन्हें जटिल, जोखिमपूर्ण, निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है। इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। छात्रों, अब पाठ के विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर का अंत और जनवरी का प्रारंभ था। बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। थोड़ी सी बारिश होने के कारण सर्दी बढ़ गई थी। लेखक उस समय झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि इतने में उसे अपने भाई का बुलावा आ गया। वह डरते डरते घर में गया। उसे लगा कि मालूम नहीं, शायद झरबेरी के बेर तोड़कर खाने के अपराध के कारण उसे सजा देने के लिए उसके भाई बुला रहे हैं। भाई साहब ने मक्खनपुर के डाकखाने में पत्र डाल आने का आदेश दिया। जब वह जा रही थी तो माँ ने कुछ चने जो है वो भुनवाने के लिए दे दिए और जो दोनों भाई थे वो अपना अपना डंडा लेकर घर से चल पड़े। अब उनके कुर्ते के अंदर, जो कुर्ते उन्होंने पहने हुए थे उसमें जेब नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी जो है वो चिट्ठियाँ थी जो उनके भाई साहब ने डाक खाने में डालने के लिए दी हुई थी, उसे उन्होंने अपनी टोपी में रख लिया और उन्होंने अपने साथ एक डंडा ले लिया जो हमेशा वह अपने साथ रखता था। उसे अपने डंडे पर बहुत अभिमान था क्योंकि वह डंडा कई सांपों को लिए नारायण वाहन बन चुका था। नारायण वाहन मतलब जैसे कि जो विष्णु है उनका वाहन जो है वह गरुड़ है, तो वह सांप को देखकर जीवित नहीं छोड़ता। उसी तरह से जो उसका डंडा था लेखक का, वह भी सांप को देखकर जीवित नहीं छोड़ता था, इसलिए उसे उस डंडे का बहुत सहारा था। दोनों भाई उछलते कूदते 4 फरलांग की दूरी पार करते हुए कुएं तक पहुँचे। कुएं जो था उस रास्ते में पड़ता था और जिसमें एक काला सांप रहता था। तो जो है लेखक और उसके अपने साथियों के जब स्कूल जाते थे तो उनकी आदत थी कि वह उस कुएं के अंदर एक ढेला फेंकते थे और जब ढेला फेंकते थे जो सांप था वह क्रोधित हो जाता था और फुसकारता था। तो इसी प्रकार से जब वह वहाँ से जा रहे थे तो उनके मन में जो है वो फिर से ये जो है इच्छा उत्पन्न हुई कि जो है वो कुएं के अंदर ढेला फेंका जाए, यानी कि छोटा सा पत्थर फेंका जाए, और वह फिर से मतलब जो है वो उस पर क्रोध का आनंद लेना चाहते थे। उसने वहीं से एक छोटा पत्थर उठाया और अपनी टोपी को उतारते हुए कुएं में छोटा पत्थर फेंक दिया। अब आपको मालूम है, पहले बताया कि उसने चिट्ठियाँ जो थी वो अपनी टोपी के अंदर रखी हुई थी। जैसे उसने अपनी टोपी हटाई तो वह जो दोनों मतलब उनकी तीनों चिट्ठियाँ थी वो कुएं में जाकर गिर गई। अब चिट्ठियाँ इतनी ज़रूरी थी और कि जो है उसके भाई साहब ने उनको जो है वो बोला था कि इसको जो है वो समय पर पहुँचा देना। अब उसे जब वो चिट्ठियों को गिरते हुए देखता है तो वो बहुत अधिक डर जाता है। उसे अपने लेखक को अपने भाई की पिटाई का डर सताने लगता है। तो दोनों भाई जो है वो रोने लगते हैं। तब उन्हें अपनी माँ की याद आती है। अब जानते हैं जब हम किसी भी मुश्किल में होते हैं तो हमें अपनी माँ की याद आती है। ऐसे ही लेखक को अपनी माँ की याद आ रही थी और अभी दिन छिपने को हो रहा था और घर में पिटाई का भी डर था। तो उसने एक निर्णय लिया। अगर वो सच बोलता कि मुझसे चिट्ठियाँ जो है वो कुएं में गिर गई तो उसकी पिटाई होती, और अगर वह झूठ बोलता कि मैंने घर में मतलब मैंने चिट्ठियाँ डाल दिया, तो उसको झूठ बोलना नहीं आता था। तो इस तरह से उसने अपने मन में निर्णय किया कि वह कुएं के अंदर घुसकर चिट्ठियों को लाएगा। छोटा भाई रो रहा था। अब कुएं के अंदर कैसे जाया जाए, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने जो धोतियाँ पहनी हुई थी, उन्होंने अपनी धोतियों को खोला और एक लंबी रस्सी बनाई। एक धोती भाई ने पहनी हुई थी, एक इसने लेखक ने पहनी हुई थी, 2 धोती, 2 उन्होंने अपने कानों पर बांधी हुई थी, 4 धोती, और एक जो है जिसमें उनकी माँ ने उनको चने भुनवाने के लिए दिए थे, एक वो। तो 5 धोतियाँ मिलाकर थोड़ी सी वहाँ पर आसपास रस्सी जो है वो टूटी फूटी पड़ी थी, उसको मिलाकर उन्होंने एक रस्सी तैयार की और उसे मतलब जो है वो कुएं के अंदर डाल दिया। और जो एक सिरा था वो गांठ लगा के छोटे भाई को दे दिया और उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कह दिया। अब लेखक ने छोटे भाई को यह विश्वास दिलाया कि वह कुएं के नीचे जाएगा, सांप को मारेगा और चिट्ठियाँ ले आएगा। उसे ये बहुत सब चीज़ें बहुत आसान लग रही थी। लेखक धोती पकड़ कर नीचे कुएं के अंदर जाने लगा। अभी वो धरातल यानी कि जो नीचे का सतह थी, कुएं के नीचे पहुंचा भी नहीं था। अभी वो 4-5 फुट ऊपर ही था कि उसने देखा कि एक जो वही सांप
जो है वो फन फैलाए लहराता हुआ उसे दिखाई दिया। तो लेखक जो था वो बीचों बीच में उतर रहा था, डंडा भी उसने नीचे लटका रखा था उसका, तो यही था कि इस डंडे से वो सांप को मार देगा। लेकिन जो कुआं था उसका जो धरातल था, उसका जो निचला हिस्सा था वो बहुत अधिक चौड़ा नहीं था, क्योंकि वो जो है वो स्लेंटिंग बेस पर बना हुआ था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। पर अब सांप को मारा कैसे जाए, क्योंकि सांप को मारने के लिए डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्पेस की, काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है, और इतना स्पेस जो था, इतना जो जगह थी, स्थान जो था वो वहाँ पर धरातल पर नहीं था। और उसे अपने आप को सांप से भी बचाना था, क्योंकि अगर वो नीचे उतरता तो सांप अवश्य उसके ऊपर वार करता। तो इसलिए उसने मतलब जो अपने आप को सांप से बचाने का भी उसको यह जो है वो प्रयास करना था। तो उसने क्या कि अपना जो पाँव था वह सांप से कुछ फुट की दूरी पर रखना पड़ा उसे। उसने अपने पाँव जो है वो बगल साइड में जो था, मतलब कुएं के बगल में टिका दिए, जिसकी वजह से जो मिट्टी नीचे गिर गई। सांप ने सोचा कि शायद उसका शिकार नीचे गिरा है, तो वह झपट्टा मार के उसने सांप ने फुसकारा उधर वार किया। अब जो लेखक था वो इतना अधिक डर गया कि वो मतलब जो है वो ऊपर की तरफ उसकी जो टांगे थी, उसकी जो लेग्स थी वो समकोण बनाती हुई, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई ऊपर की तरफ खिसक गई। अब उसको थोड़ा सा इस बात का आभास हो गया था कि अब सांप से किस तरह से बचा जाना है। तो उसने फिर थोड़ी ही देर में उसने अपने पाँव जो है वो सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों जो थे वो आमने सामने थे और एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडा घुमाया जा सके, और बस अब एक ही तरीका था उसके पास कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि अगर सांप नहीं मरता या उसके हाथ में नहीं आता या डंडे से वो नहीं कुचला जाता तो अवश्य वो उसके ऊपर वार करता, और ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु अवश्य हो जानी थी। तभी लेखक ने देखा कि जो चिड़िया वो नीचे पड़ी हुई थी। उसने डंडे से चिड़ियों को सरकाने का प्रयास किया कि डंडे से वो चिड़ियों को अपनी ओर ले लेते, तो उसके मन में जो सांप को मारने का जो ख्याल आया था, विचार आया था, वो उसे छोड़ना पड़ा। और सांप ने अपना फन जो है वो पीछे की तरफ किया, और जैसे ही उसने डंडा जो है चिड़ियों के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से अपना वार कर दिया, यानी कि उसने डंक मार दिया, और जो डर के मारे लेखक के हाथ से डंडा जो था वो छूट गया। वह इतनी तेजी से उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे के ऊपर जो है वो सांप के डंक के 3-4 निशान थे। उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो तरल पदार्थ भी था। वो तरल पदार्थ क्या था? वो उसका विष था। अब संघर्ष मतलब की आवाज़ सुनकर, मतलब इतनी तेजी से आवाज़ सुनकर उसके जो छोटा भाई था जो था, उसने सोचा कि उसके भाई को सांप ने डस लिया और वह वहीं पर मर गया। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। फिर इसके पश्चात लेखक ने मतलब जो है वो चिट्ठियाँ उठाने का प्रयास किया। सांप ने फिर से वार किया। अब उसने क्या किया, इसी प्रयास में जो लेखक उसका सांप का पिछला जो हिस्सा था, जो पूंछ वाला हिस्सा था, वो लेखक के हाथों से छूट गया। और जब लेखक ने डंडे को अपनी ओर खींचा तो जो सांप था उसने भी अपनी पोजीशन बदल ली। उसने भी अपना जो आसन था वो बदल लिया, और लेखक ने जल्दी जल्दी से लिफाफे और जो मतलब उसकी चिट्ठियाँ जो थी वो उठा लिए और उन्हें अपने धोती के छोर में बांध दिया, और अपने छोटे भाई से कहा कि इसके ऊपर खींच ले। अब लेखक इतना अधिक थक चुका था, उसने बहुत अधिक प्रयास किए थे उस चिट्ठियों को प्राप्त करने के लिए। कई बार उसका आमना सामना भी हुआ था, और उसकी आंखें जो थी वो सांप और वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में वहाँ पर खड़े हुए थे। तो वह बहुत अधिक थक चुका था। अब उसे 36 फीट ऊपर चढ़ना था। अब आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब थक जाता है, और वो भी मतलब केवल रस्सी के सहारे और अपने हाथों के सहारे, और वो भी केवल 11 वर्ष की उम्र का था, और ऐसी परिस्थिति में उसे ऊपर चढ़ना बहुत अधिक मुश्किल लग रहा था। पर उसे चढ़ना तो था ही, और जो था जब वह ऊपर चढ़ रहा था तो उसकी जो छाती थी वो फूल गई थी, यानी कि जो उसकी दिल की धड़कन थी वो बढ़ गई थी। सांसें जो थी वो बहुत तेज़ी से चल रही थी, और जो उसकी बाहें थी वो भी बहुत अधिक थक गई थी, क्योंकि वो लगातार रस्सी को खींच रहा था। उसने ऊपर जब वह पहुंचा तो मतलब बिल्कुल बेहाल होकर वहाँ पर पड़ा रहा। अब फिर जब ये सब बातें मतलब वहीं पर कोई एक व्यक्ति और लड़का था जो उसकी इस सभी घटनाओं को देख रहा था, तो उन्होंने उसको जो है वो आश्वस्त किया कि मतलब जो घटना का वर्णन तुम किसी से नहीं करोगे। उससे जो है वो इस बात की तसल्ली कर ली कि वो ये घटना किसी को नहीं बताए। जब लेखक ने 1915 में मैट्रिक पास कर ली, मैट्रिक मतलब 10th क्लास पास कर ली, तो उसने अपनी इस घटना का वर्णन अपनी माँ से किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब भाई साहब ने उसको चिट्ठियाँ जो है वो देने के लिए दी थी, और वो जो चिट्ठियाँ थी वो गिर गई थी, और किस तरह से उसने कुएं में जाकर
उन चिट्ठियों को जो है वो निकाल कर लाया था और फिर इसके बाद डाक खाने में डाला था। तो सांप से किस प्रकार उसका सामना हुआ। जब इस प्रकार की सारी घटनाएं उसने लेखक ने अपनी माँ से कही तो उसकी माँ जो थी वो बहुत डर गई और उसने अपने मतलब जो है वो लेखक को अपनी गोद में ले लिया और उसे अपने आंचल में छिपा लिया। तो लेखक कहते हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे। उस समय ना तो राइफल थी और एक डंडा होता था, उस डंडे के सहारे ही वो जो है वो बड़े बड़े शिकार कर लिया करते थे। तो इस तरह से जो है वो मतलब उसने अपने बचपन की एक घटना का वर्णन किया। लेखक ने स्मृति का मतलब है यादें, तो उसने अपनी यादों में इस घटना को अभी भी रखा हुआ है। तो आप अभी जानते हैं कि जब हम लोग कभी कभी ना हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जो कि हमें जो है वो पूरे उम्र भर हमें याद रहती है। तो लेखक की ये जो घटना थी उसे अभी तक भी याद थी और इसी का वर्णन उसने हमारे साथ साझा किया है। इससे रिलेटेड बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर की एक बार थोरो कर लेना क्योंकि इसमें वर्ड्स जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपके समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिना चैप्टर रीड के आप आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए चैप्टर को एक बार अच्छे से थोरो कर लीजिए। धन्यवाद।